फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण का क्लास 1 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है प्यारे बच्चों वर्ण। इट मींस अल्फाबेट्स। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा के रूप में कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं वर्ण। जैसे कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है प्यारे बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे हम देखते हैं कि बेटा, तो बेटा की ध्वनि के क्या क्या हम खंड कर सकते हैं? ब, ए, ये ए की मात्रा को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए, ट और आ, ये वाला जो आ है, तो इसको मिलाकर क्या बन गया है? बेटा। तो इसमें प्यारे बच्चों हमने जो परिभाषा में पढ़ा कि वह छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बेटा के हमने जो टुकड़े किए हैं वो इस प्रकार है, और इनमें जो वर्ण है प्यारे बच्चों वो ये ब, ए, ट और आ, ये ऐसे वर्ण हैं कि इनके अब इससे अधिक और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो यही क्या है प्यारे बच्चों? हमारे वर्ण है जिनसे मिलाकर एक शब्द बनता है, जो कि क्या शब्द बना? बेटा। नेक्स्ट देखते हैं कि इधर की छोटी ध्वनि क्या बनेगी? ई, ध, ए, ये ध में छुपा हुआ ए होता है, अर्थात व्यंजन जो कि स्वरों की सहायता से बनते हैं। वो स्वर क्या है? ध में ए। और ये र, और र के अंदर भी क्या है? स्वर ए छिपा हुआ। तो इन्हें मिलाकर क्या बना? इधर। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? इधर की ध्वनियां हैं, और यही ध्वनियां क्या कहलाती हैं? वर्ण। अर्थात अब इनके इससे आगे और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से आओ की ध्वनि आ प्लस ओ, आओ। तो ये क्या है? आओ की ध्वनि, और ये जब अलग अलग हम इनको पढ़ेंगे ये है वर्ण। अर्थात अब इनके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और व्यंजन, जो कि हम अभी आपको बता रहे थे कि आ और ओ, और ये ध और है। ध में क्या छुपा होता है? स्वर, अर्थात ध है एक व्यंजन, और इसमें क्या छुपा होता है? स्वर, जो कि व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। तो वर्ण कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? दो प्रकार के। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो देखते हैं सबसे पहले स्वर अर्थात वोवेल्स। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं वो? ए, आ, ई, ओ, ऊ। ये बोलने का भी प्यारे बच्चों इनकी एक लय होती है कि जो छोटी ई जिसे आप बोलते हैं और बड़ी ई वो बहुत ही तीव्र स्वर में बोली जाती है, अर्थात ई। और ये वाली बड़ी ई को ई इस तरह से बोला जाता है। इसी प्रकार से ऊ। ये क्या है प्यारे बच्चों? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जो कि आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। आगे री, आई, ओ, औ, अंग और अण। ये अन्य वर्ण भी होते हैं और हमारे स्वर में भी गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कितने स्वर होते हैं प्यारे बच्चों? 11 स्वर। ये 11 स्वर होते हैं, और ये भी हमारे जो कि स्वरों के साथ ही आते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? अन्य वर्ण। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों व्यंजन, जिन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। ये टोटली सभी क्या है प्यारे बच्चों? व्यंजन। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, इय, त, ठ, ड, ढ और अण। त, थ, द, ध और न। नेक्स्ट है प, फ, ब, भ और म। य, र, ल, व, श, स और ह। ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? हमारे 33 व्यंजन। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों संयुक्त व्यंजन, जो कि कितने होते हैं? 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्षत्रिय, त्र्य, त्रिशूल और ज्ञ और श्रेय। ये क्या है? हमारे
4 संयुक्त व्यंजन। आगे देखते हैं, 2 हमारे अन्य व्यंजन होते हैं। जिस प्रकार से हमारे 2 अन्य स्वर थे ऊपर अन्य वर्ण के रूप में, उसी प्रकार से ये 2 अन्य व्यंजन होते हैं, डै और ढै। आओ पाठ दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी भाषा में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हमारा ये लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह लेसन वीडियो जरूर समझ आई होगी। धन्यवाद।